औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम 8th मैथ में से मेंसुरेशन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स। जैसा कि आपने पिछली क्लासों में 6th में 7th में मेंसुरेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है, एरिया क्या होता है और सिंपल फिगर्स का एरिया हम कैसे निकालते हैं, जैसे ट्रायंगल अगर हो, रेक्टेंगल अगर हो। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम रिकैप्चुलेट करेंगे। रेक्टेंगल वो 4 साइडेड फिगर होती है जिसके अपोजिट के 2 साइड बराबर होते हैं। ईच पियर जिसमें 2 पियर होते हैं अपोजिट साइड्स के, वो दोनों बराबर होते हैं और उसका हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। इस रेक्टेंगल को अगर एरिया इसका निकालना हो तो हम इसके लिए फार्मूला लगाते हैं लेंथ इनटू ब्रेडथ। सपोज इसकी लेंथ ए है, ब्रेडथ इसकी बी है, तब हम इसका एरिया निकालते हैं एल इनटू बी। इसी रेक्टेंगल की एक खास फॉर्म होती है, उसको हम कहते हैं स्क्वायर। स्क्वायर वो रेक्टेंगल होती है जिसके चारों साइड, ऑल द 4 साइड्स, वो बराबर होते हैं लेंथ वाइज, लेंथ में बराबर होते हैं, यानी जितनी इसकी लेंथ होती है उतनी इसकी ब्रेडथ भी होती है और इसका हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। यानी अगर हमारे पास एक स्क्वायर है, अगर उसकी लेंथ ए है, उसकी ब्रेडथ भी ए होगी और हर एक एंगल 90 डिग्री होगा, तो फिर इसका एरिया होगा लेंथ इनटू ब्रेडथ। क्योंकि इसकी लेंथ और ब्रेडथ बराबर है, लेंथ इनटू ब्रेडथ इसलिए होगी क्योंकि ये रेक्टेंगल की ही किस्म है। अब रेक्टेंगल के अलावा इसमें एक चीज़ है, इसकी लेंथ और ब्रेडथ बराबर है, तो हम कहेंगे लेंथ के बदले भी और ब्रेडथ के बदले भी हमने, चूँकि यहाँ सपोज किया है, सपोज उसकी लेंथ ए है तो ब्रेडथ भी ए होगी, तो लेंथ के बदले भी ए लिखेंगे, ब्रेडथ के बदले भी ए लिखेंगे, ए इंटू ए स्क्वायर। यानी एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स साइड्स। यानी जो इसका एक साइड होगा, जितनी उसकी लेंथ होगी उसका स्क्वायर, या उसको अपने साथ 2 बार मल्टीप्लाई करो तो वो आएगा एरिया ऑफ द स्क्वायर। ठीक। तो तीसरी बात फिर ट्रायंगल। ट्रायंगल में आपको मालूम है कोई भी ट्रायंगल, कोई पर्टिकुलर ट्रायंगल नहीं, खाली राइट एंगल ट्रायंगल ही नहीं। जैसे यहाँ पर ये ट्रायंगल दी हुई है, बनी हुई है, ये इसकी बेस होगी जिस पर आल्टीट्यूड गिर रहा है। बेस कितनी लंबी होगी? बेस की लेंथ इनटू आल्टीट्यूड की, आल्टीट्यूड यानी हाइट इसकी, इनका प्रोडक्ट यानी बेस इनटू हाइट डिवाइडेड बाय 2, 1/2 ऑफ बेस इनटू हाइट। ये हो गया ट्रायंगल का एरिया। इसी तरह पैरेललोग्राम, कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसमें हर कोई एंगल जो है नेसेसरीली, यानी ज़रूरी नहीं है कि 90 डिग्री हो। यानी अगर कोई क्वाड्रिलेटरल हम ले लेंगे, अगर उसका हर कोई एंगल 90 डिग्री हुआ तो या वो रेक्टेंगल होगी या फिर स्क्वायर। लेकिन अगर एंगल 90 डिग्री सारे नहीं हैं तब हम उसको पैरेललोग्राम कहते हैं। इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं। इसका एरिया होता है बेस इनटू हाइट। बेस उस साइड को कहते हैं जिस पर परपेंडिकुलर हम डालते हैं, यानी जिस पर हमने परपेंडिकुलर डाला होगा। ठीक, जैसे ये पैरेललोग्राम है, हमने इस वर्टेक्स से इस पे आल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर डाला है। इस आल्टीट्यूड और या परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी होगी, इसको मल्टीप्लाई करो उस साइड की लेंथ से, जिस साइड पे ये आल्टीट्यूड पड़ता है, इन दो का मल्टीप्लाई करो तो वो आएगा हमें एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। याद रहे ट्रायंगल में भी यही फार्मूला है, हाइट ऑफ द बेस, लेंथ ऑफ द बेस इनटू हाइट, लेकिन उसमें डिवाइड है 1/2। ठीक, या हम ऐसा कहेंगे
पैरेललोग्राम जो है इसका एरिया होता है बी इंटू एच और ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ ऑफ बी इंटू एच। इसी तरह एक और फिगर है यहाँ पर सर्कल। जैसा कि आपको मालूम है सर्कल जो है सेंटर, जो इसका सेंटर होता है, सेंटर से हर साइड में ये बराबर बराबर दूर होता है, एक जैसा दूर होता है, यानी जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगा उतना ही यहाँ से यहाँ तक, उतना ही यहाँ से यहाँ तक। सेंटर से सर्कल की सरकमफ्रेंस तक के डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं। सपोज हमारे पास एक सर्कल है, उसका रेडियस है बी, यूजुअली हम आर से लिखते हैं, इसने यहाँ पर बी लिखा है। तो इस सर्कल का एरिया होगा पाई बी स्क्वायर, या अगर इसका एरिया आर है तो वो होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर हम थोड़ा सा ड्रिल करेंगे। इस डायग्राम में शक्लें यहाँ पर बनी हुई हैं, फिगर्स, डिफरेंट फिगर्स, इनके नाम हैं, सामने फार्मूले रखे हैं इनके एरिया के। लेकिन ये फार्मूले जो एरिया के हैं ये इसने थोड़ा इधर उधर करके रखे हैं। आपको ये फिगर के हिसाब से इनको ठीक ठीक लिखना है, किस फिगर का एरिया किसके बराबर होगा। जैसे रेक्टेंगल है पहला फिगर, यहाँ पर वहाँ शक्ल बनी हुई थी। रेक्टेंगल का एरिया किसके बराबर होगा, बेस इंटू हाइट, या नहीं, बेस इंटू हाइट पैरेललोग्राम के लिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ ए इंटू बी। तो यहाँ रेक्टेंगल के सामने इसके बजाय ये लिखना है। ठीक, अभी स्क्वायर का एरिया ए इंटू ए, तो इसको यहाँ लिखना है, इसको ए इंटू बी को यहाँ लिखना है। ठीक, यहाँ पर लिखना है ए इंटू ए। ट्रायंगल 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट, ये इसके सामने यहाँ लिखना है। पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, ये लिखना है यहाँ पर। ठीक, और सर्कल पाई बी स्क्वायर यहाँ पर। तो इनको तरतीब से लिखना है, ठीक है ना। ये फार्मूले याद रहने चाहिए। इसके बाद हम इन्हीं फार्मूलों के ऊपर आगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। थैंक यू।